Hi everybody, and today we are going to deal a very interesting topic. और वो टॉपिक है कि आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया. अब आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया तो how are they feeling about it, and definitely how your life is going to be now. So ये बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है क्योंकि बहुत बार हमारे मन में शंका सी रह जाती है कि हमने ब्लॉक तो कर दिया, हमारे इंस्टिंक्ट को फॉलो तो कर दिया, बट इज़ यूनिवर्स सपोर्टिंग आवर डिसीजन और नॉट. तो ये रीडिंग उसी पर बेस्ड होने वाली है. And let's see ki what energies come. So we'll deal it question by question, okay? And here are the questions. So first question is, what was their first reaction after being blocked? जब उनको पता चला कि you have blocked them. Let's see. दे फेल डिफीटेड. ओके, कहीं ना कहीं वो एक अपना ही दुनिया उनका था, ठीक है, जहाँ उनको लगता था कि आप उनके साथ हो. अब ये किसी भी कारण से हो सकता है, ठीक है. इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. सो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, वही बताऊंगी जो सबके लिए एनर्जी कॉमन आ रही है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन फील कर रहा है डिफीटेड. उसको लग रहा है वो हार गया किसी तरीके से. वो क्यों ऐसा फील कर रहा है वो तो आप दोनों के डायनामिक पे डिपेंड करता है. उसको लग रहा है कि वो हार गया है, ठीक है, एंड आप जीत गए हो किसी तरीके से, या आपकी सच्चाई जीत गई है, या जिससे वो डरते थे, जिसकी वजह से उन्होंने आपको साइलेंस दे रखा था, जिसकी वजह से वो आपके साथ ज्यादती करते थे, सच्चाई जीत गई है, तो उसको बहुत हारा हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है. अब उसका छल और नहीं चलेगा, वो ऐसा सोच रहा है लिटरली. ओके, सो उनका रिएक्शन ऐसा ही है. दिस पर्सन इज फीलिंग डिफीटेड. हार गया है वो आपको शायद ऐसा बोल सकता है कभी मिले तो कि भाई मैं तो बहुत दुखी हुआ था, लेकिन सब झूठ है. ये पर्सन इसलिए दुखी हुआ क्योंकि उसको हारा हुआ महसूस हो रहा है. वो क्यों महसूस हो रहा है वो तो ईश्वर ही जाने, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इमोशन आर दे फीलिंग राइट नाउ. लेट्स सी. आफ्टर यू ब्लॉक देम, व्हाट इज द इमोशन दैट दे आर फीलिंग राइट नाउ. Okay. Honestly, this person wants to ना, this person is feeling कि उसने आपके लिए एक तो वो किसी के लिए कुछ करता नहीं है, पर आपको अपने जीवन में रखने के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें की हैं, ठीक है. एंड वो सारी उन बातों को वो याद कर रहा है कि क्या मैंने जो सारी चीज़ें की उसका कोई कीमत नहीं है. और दूसरी जो एनर्जी वर्ल्ड से मुझे आती है कि ये पर्सन अब ठान के बैठा है कि जब भी इसको मौका मिलेगा ये आपको डिफेम करेगा दुनिया के सामने, ठीक है. अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगा दुनिया के सामने, ठीक है. ये ऐसी बातें कर सकते हैं आपके साथ कि अरे वो, हाँ, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, ये वो, देखो ना उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया. तो मतलब कोशिश करेगा वो पर्सन आपको गलत प्रूफ करने के लिए, ठीक है, कि देखो वो मेरे साथ ऐसे ऐसे कर गया, मेरा क्या गलती था बताओ. तो ये सारी चीज़ें वो कर सकता है. लेकिन आपको ईश्वर यहाँ पर इसीलिए ये चीज़ एक बात बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का असर तुम्हारे जीवन में कभी पड़ने नहीं जा रहा है, बल्कि वो सारे लोग जिनसे ये बातें करेगा एक दिन ऐसा आएगा जब उन सबको पता चलेगा कि ये पर्सन का एक अपना पैटर्न था एंड इस पर्सन ने उस पर्सन को डिफेम करने की कोशिश की थी. तो ये सच्चाई तो ज़रूर बाहर आएगी दुनिया वालों के सामने, जिससे चुगली करेगा, और तब ये बिल्कुल ही कहते हैं ना टूट ही जाएगा पूरी तरीके से अंदर से, ठीक है, क्योंकि उसका कोई पैतरा काम नहीं करेगा. ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आती है, ठीक है. तब वो पर्सन इंटरनलाइज करेगा फॉर श्योर. ओके, सो दूसरा इमोशन है, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट थॉट अबाउट मी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन देयर माइंड राइट नाउ व्हेन दे आई हैव ब्लॉक्ड देम. आपको बोला जा रहा है अपना काम आप करते रहो, ठीक है, अपना काम आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. ईश्वर आपके साथ है. तो सबसे पहला थॉट जो उसको आ रहा है, ऐसा नहीं कि उसको हार्ट ब्रेकिंग फीलिंग्स आ रही हैं कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया, ये वो. दिल तो कभी जोड़ा ही नहीं था इस पर्सन ने आपसे. इनका ईगो हर्ट हुआ है, बहुत स्ट्रांगली इनका ईगो हर्ट हुआ है, ठीक है. इनको चिड़, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंगर बहुत है, ठीक है. और शांत पड़े होंगे बिल्कुल. बाकी लोगों को कह रहे होंगे कि भाई देखो ना, मेरे फ्रेंड ने मुझसे
ब्लॉक कर दिया तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर उनको दुख नहीं हो रहा है, एक्चुअली दैट इज़ एंगर कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। ठीक है, ये बात तो आप जान जाओ कि इस पर्सन ने दिल तो कभी नहीं जोड़ा है। जो भी पर्सन इस रीडिंग तक आया है वो तब समझ जाओ, मान लो, या कभी ना कभी आपको ज़रूर मानना पड़ेगा, ईश्वर विल मेक यू अंडरस्टैंड कि इस पर्सन ने कभी आपसे दिल नहीं जोड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मैं कहूँगी आपकी ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है। ऐसे गंदे जाहिल टाइप के लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी तो, नई ज़िंदगी की तो शुरुआत होने वाली है। ठीक है, एंड डेफिनेटली अ पर्सन ये सोच रहा है कि अब मुझे कभी इस पर्सन को देखने को नहीं मिलेगा, एंड कभी मैं नहीं जान पाऊँगी कि इसके जीवन में क्या हो रहा है। बट जिन लोगों ने भी ये ग्रुप ज्वाइन किया है, आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि आप लोग डेफिनेटली एक ऐसे पोजीशन पे जाने वाले हो अपने लाइफ में जहाँ पब्लिक साई में खड़े होने वाले हो, यानी टीवीज़ में अवेलेबल होना, रेडियोज़ में अवेलेबल होना, मास कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होना। आपका हो सकता है काम वैसा हो, सर्विस वैसा हो। ठीक है, तो ये पर्सन आपको देख पाएगा दोबारा, बट आप बहुत दूर जा चुके होंगे इस पर्सन से और इस पर्सन के गंदे गेम से भी। ठीक है, चलिए, नॉट नेसेसरली दिस पर्सन इज़ evil, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, दैट्स फॉर श्योर। चलिए, तो मेरा चौथा क्वेश्चन है, हाउ हैज़ बीन ब्लॉक्ड अफेक्टेड देयर प्राइड और सेल्फ इमेज। बहुत भयंकर अफेक्ट किया है इनके सेल्फ इमेज को, आपने जो ब्लॉक कर दिया है। दिस पर्सन फील्स रिजेक्टेड। ठीक है, एंड ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, सोशली आपको बैड नेम करेगा, बहुत कोशिश करेगा कि सॉफ्टली अपने आप को विक्टिम दिखाए और दूसरों को बताए, दूसरों को दिखाए कि आप कितने गंदे हो, आप कितने जलील प्रकार के इंसान हो जो इसने ये सब किया उसके साथ। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत एंड में दिख रहा है कि ये पर्सन खुद ही इतना बुरा, इसको इस कर्म के लिए कर्म मिलने वाला है ना, कि ये पर्सन खुद को भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा इसके जीवन में, ये खुद को ही रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, और साथ में वो सारे लोगों को पता चलेगा कि दे विल एटलीस्ट हैव दैट फीलिंग कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन वॉज अ लायर, एंड आप जो थे, आपने कभी उसके साथ गलत नहीं किया, आपने अपने कर्म हमेशा स्वच्छ रखे हैं। ठीक है, और इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल अकेलापन एंड बहुत डार्कनेस, जैसे होल ऑफ हिज बॉडी, और हर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ब्लैक मिस्ट, बिल्कुल डार्क दिख रहा है, और वो सिम्बलाइज कर रहा है अकेलापन, तन्हाई। इसका ना एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स विल बी फिनिश्ड। ये इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वो क्षमता ही वो खो देगा सोशलाइज करने की, क्योंकि आपके संग इसने जो किया है वो उसका कर्मा उसको वैसा मिलेगा। ठीक है, बहुत डार्कनेस, बहुत अकेलापन, और किसी से बात करने लायक वो नहीं रहेगा क्योंकि उसने आपकी बैड माउथिंग की है। ठीक है, कर्मा भी चैनल हो गया, इट्स डिवाइन्स विल, वो जो भी कहते हैं मैं बोल देती हूँ। आपको डेफिनेटली ये बात सुनने की ज़रूरत थी। ना, इनके सेल्फ इमेज को तो बहुत बुरा ही डैमेज किया है, लेकिन ये वाला कार्मिक रास्ता खुल गया है इस पर्सन के लिए। अब ये इसी और जा रहा है, क्योंकि अब ये बहुत बैड मार्किंग करेगा आपका। आप अपने जीवन का नया शुरुआत करने जा रहे हो और ये जहन्नुम में जा रहा है, इफ़ आई हैव टू से। ओके, ही इज़ गोइंग टू द हेल। तो आपके रास्ते ऐसे ही पार्ट कर रहे हैं, पर ये अपने ही कर्मों के कारण वहाँ जा रहा है। सो आप अपने जीवन पे ध्यान दें, इसके जीवन पे ध्यान ना दें। ठीक है, तो सेल्फ इमेज को तो बहुत बुरी तरीके से शाटर किया ही है, आपका ब्लॉक करना इस पर्सन को अफेक्ट तो किया ही है, एंड वो बिल्कुल साइलेंट हो गया है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपने ऐसा कर दिया, बिकॉज वो आपको टटोल लेता था, मैनिपुलेट कर लेता था, पर इस बार वो नहीं कर पाया। तो उसको लग रहा है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कुछ कहने के स्टेट में ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आई बिलीव उसको अपना भविष्य दिख रहा है, उसको महसूस हो रहा है कि अब मैं अपने कर्मों से नहीं बच पाऊँगा, क्योंकि इस पर्सन ने तो अपने विड्रॉवल कर लिया है। ठीक है, सो व्हाट आर दे नॉट एडमिटिंग टू देमसेल्व्स, क्या चीज़ है जो वो नहीं मान रहे हैं खुद खुद में। ठीक है, इस बात ब्लॉक होने के बाद सेल्फ डिनाइल होती है ना। हम्म
आई थिंक वो क्या नहीं मान रहे हैं ब्लॉक होने के बाद, ये कि यू हैव सीन देम, आपको पता चल गया, आपको साफ साफ दिख रहा है कि सच्चाई क्या है, आप दोनों के रिश्ते की, आप दोनों के इंटेंशंस की सच्चाई क्या है। इस चीज़ को लेके वो डिनाइल में है, वो नहीं मानेंगे, वो बहुत हल्ला करेंगे, खुद में करें, आपके सामने करें, जहाँ भी करें, पर वो बहुत अशांत है, वो हिल गए हैं पूरा। ठीक है, इस सच को एक्सेप्ट करने में उनको टाइम लगेगा। ओके, इंटरेस्टिंग दो। व्हाट डू दे एज्यूम अबाउट माई इंटेंशंस, तो आपके इंटेंशंस को लेकर वो क्या एज्यूम कर रहे हैं कि क्यों आपने उन्हें ब्लॉक किया होगा। ठीक है, literally they feel like crying, not because you have blocked them but because जो प्लास्टर वो कर रहे थे अपनी सच्चाई को, वो खुल गया, उनका मेहनत बेकार चला गया। ठीक है, सो वो आपके इंटेंशंस को ये समझ रहे हैं कि यू हैव सीन देम, इसीलिए आपने उन्हें ब्लॉक किया है। सी दे लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ फियर। ओके, नाउ do they regret anything at this moment? They regret losing your एक्सेस, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप बैड माउथिंग करोगे उसका, यू नो, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें वो खुद ही सोचते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि अब आप तो इन्फ्लुएंशियल हो, अगर आप कुछ कह दोगे उसके बारे में तो लोग तो झट से यकीन कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो बैड माउथिंग में बिलीव रखते हैं, या फिर उनका जो सोसाइटी है, जब वो पले बड़े हैं वहाँ पर लोग ऐसा करते होंगे, वही परवरिश उनको मिली है, तब उनको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर आपने किसी से उनके बारे में कुछ कह दिया तो आगे वाला भी उसकी सच्चाई देख लेगा। तो दिस इज़ द fear that is truly, this is the thing that they have regretted, कि वो आपको ना ऐसे प्लीज़ नहीं कर पाए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये पर्सन क्या कर रहा है, फ्लावर्स दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है इस पर्सन को खुश करने के लिए। तो वो यही करते थे, आपको बस किस तरह मेंटेन करके रखा हुआ था, यू नो, कि आप उसके लिए बेसिकली अपने भीतर के फियर्स को ही वो क्या हम कहते हैं, सूद कर रहे थे, कि अगर मैं इसे खुश करके रखूँगा तो ये, यू नो, मेरे को गलत बातें वो मेरे लिए नहीं करेगा, ऐसा एजम्पशन था इस पर्सन का। लेकिन वो तो टूट गया, तो अब उसे लग रहा है कि अब वो एक्सेस भी चला गया कि मैं तुम्हें पोट सकूं, हमारे यहाँ तो इसे पोट सकूं ही बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं, आप बताओ अगर आपको मन हो तो, यू नो, कि मतलब मैं आपको पोट सकूं, आपको मैं गैस लाइट कर सकूं, आपको कोई लेना देना नहीं है कि सच में मैं उस काबिल हूँ कि नहीं, बस इसीलिए मतलब से मतलब रखने वाली एनर्जी बहुत है। यू नो, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये चीज़ का उनको रिग्रेट है कि एक्सेस चला गया, शायद मैं थोड़ी और कोशिश कर सकती थी या कर सकता था कि ये पर्सन को मैं, यू नो, कहते ना थोड़ा सा तलवा चाटना, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो व्हाट फियर इज़ एक्टिवेटेड इन देम नाउ? Honestly, there is fear and only fear in them. They are just fearful. Now let's see what is the fear that is activated in them right now. Let's see specifically what is the fear that is activated in them now. मुझे ऐसी फियर दिखती है कि उन्हें लगता है कि सब कुछ अब आपको मिल जाएगा, यू नो, मतलब आपकी एनर्जी जो वो साइलेंटली सक कर रहे थे धीरे धीरे, वन सिप एट अ टाइम, अब वो सब आप ओन करते हो। अब उनको कोई एक्सेस नहीं है फ्री में, वो आपकी एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी है मुझे यहाँ पर आ रही है। ठीक है, सो दे वेरी अपसेट रिगार्डिंग दैट। मुझे तो जैसे काली माता की एनर्जी आती है, वो कहती है कि आपको तो एक पल भी नहीं सोचना चाहिए इस पर्सन के बारे में, आप इतना सोच क्यों रहे हो, लाइक एज इफ। ओके, काली माँ जैसे कह रही हूँ कि सोचना ही नहीं है इसके बारे में, इतना सोचना भी क्यों है इसके बारे में, सोचो ही मत ऐसे। तो फियर स्पेसिफिक क्या है इनके, यही फियर है कि यू हैव सीन थ्रू देम,
the biggest fear they have right now, that is activated in them now. So are they planning to reach out again? To be very honest, no, they are not planning to reach out again. पर हाँ, उनका मन बहुत है, उनकी इच्छा बहुत है, कि काश आप उनके सामने होते और वो आपसे इंटरेक्ट करते, आपको कन्फ्रंट करते। उनकी इच्छा अंदर अंदर बहुत हो रही है, लेकिन वो नहीं रीच आउट करेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप उनको कन्फ्रंट कर दोगे विथ रियलिटी, विथ ट्रुथ एंड विथ फैक्ट्स। तो उनको हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है। सो इवेंचुअली आंसर ये है कि दे विल नॉट रीच आउट टू यू। सो व्हाट इज़ देयर मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एक्शन? So what is their most likely next action? They will see you afar, from afar. वो दूर से ही आपको देखेंगे, ठीक है। वो आपके पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे और आपको लग भी रहा होगा कि ये रीच आउट क्यों नहीं कर रहा है पर्सन भाई। वो इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो कन्फ्रंट आपको करता है तो आप भी उसको कन्फ्रंट कर दोगे हर सच्चाई के साथ। तो दिस पर्सन इज़ इन फियर, ओके। हाउ सून कुड मूवमेंट हैपन? टावर वॉज इन रिवर्स रहा है, एनर्जी रिवर्सल की ही है एनीवे। I don't think it will ever happen. It will not happen. It will never happen now. ठीक है, ऐसा फीलिंग आता है जैसे कार्मिक टाइज कट गए इस पर्सन के साथ आपके। सो व्हाट इज़ द ओवरऑल आउटकम ऑफ दिस ब्लॉकिंग एनर्जी? दिस पर्सन विल लीव योर लाइफ परमानेंटली, ठीक है। इसका बोल नहीं सकती मैं, बट इसकी गंदगी इतनी तक चलनी थी ईश्वर की कृपा से, ठीक है। काली माता की आराधना आप करो, ठीक है। ये मुझे फीलिंग आ रही है, काली माता से जुड़ो, बहुत ज़रूरत है आपको, बहुत अब वक्त आ गया है, मुझे ऐसा सुनाई देता है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।